तो भाई 130 की रफ्तार में आ रही है तेजस राजधानी, अगरतला से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली। तो लो भाई आ चुकी है राजधानी, नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेकिंग बाय। तो लो भाई क्रॉसिंग करने आ रही है, कोई स्पेशल ट्रेन लग रही है क्योंकि WAG9 लगा हुआ है। ये कौन सी है ये देखते हैं। ये देखो एक मालगाड़ी वो पीछे खड़ी है और एक यहाँ आगे खड़ी है। एक ही ट्रैक के ऊपर दो मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिलहाल इस समय मैं हूँ झारखंड के 24 जिलों में से एक ज़िला रामगढ़ की ज़िले के रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन पर। और आज सफ़र होने वाला है ट्रेन नंबर 12873 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में 3 दिन चलती है वाया रामगढ़ कैंट बरकाकाना पतरातू होते हुए। इसके अलावा 2 झारखंड जयंती स्वर्ण जयंती और हैं जो चलती है मूरी के रास्ते अपना बकारो स्टील सिटी गोमो होते हुए जाती है। एक गया रुकती है और एक गया नहीं रुकती है, गया को स्किप करके जाती है। ये 3 ट्रेनें हैं, लेकिन जिसमें आज मैं सफ़र करने वाला हूँ वो रामगढ़ कैंट स्टेशन से होकर जाती है। और इस समय टाइम जो है टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और ट्रेन अपनी 4 बजे आएगी। 4:05 पे यहाँ से निकलने का टाइम है, 5 ही मिनट का स्टॉप है। ट्रेन अपना रांची से निकल चुकी है, 4 बजे तक यहाँ पहुँचेगी। देखोगे तो रामगढ़ कैंट स्टेशन बहुत छोटा सा ही स्टेशन है, 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन आके लगेगी, इसी प्लेटफॉर्म पे लगेगी आकर। चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वहीं इंतज़ार करते हैं अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का। अपनी जो झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, 2 पर नहीं आएगी। बात की जाए इस ट्रेन के रूट की, ट्रेन हटिया से खुलती है, रांची से एक स्टेशन पीछे, रांची, मूरी, बरकाकाना, तोरी, डाल्टनगंज, उसके बाद चुनार, चौराहे से अपना मेन लाइन प्रयागराज कानपुर सेंटर होते हुए अगले दिन दोपहर में 1:10 पे पहुंच जाती है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पे। जाए इस ट्रेन के सफ़र की, हटिया से लेके दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक ये टोटल सफ़र तय करती है 1328 किलोमीटर का, जिसमें इस ट्रेन को टाइम लगता है 23 घंटे 30 मिनट। बाकी अपना जो सफ़र है रामगढ़ कैंट से लेके दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक का वो रहने वाला है 1250 किलोमीटर के आसपास का, और जिसमें टाइम लगने वाला है 21 घंटे। 21 घंटे इस ट्रेन के जर्नल में बिताएंगे, जर्नल में सफ़र होने वाला है। तो भाई WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है इस ट्रेन में। फिलहाल इसके जर्नल तो भाई अभी ठीक ठाक है, मतलब कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, एवरेज है। 3 जर्नल हैं इसके आगे भाई। अगर इसके जर्नल में सफ़र करते हो दिल्ली की ओर जा रही है तो 3 जर्नल आगे की ओर है, 6 इसमें स्लीपर कोच है। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस निकल चुकी है रामगढ़ कैंट स्टेशन से भी। एक और नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है अपने दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक। बाकी रामगढ़ से निकली ही है ट्रेन अपनी, और यहाँ पे खूबसूरत से एक शाम भी होने वाली है कुछ देर में। यहाँ से चलने के बाद जो अगला स्टेशन है वो है बरकाकाना जंक्शन। तो मिलता हूँ आपसे बरकाकाना जंक्शन से सीधा। कुछ ऐसा है ट्रेन का, अब एंटर करते हो तो बात स्टेशन वगैरह। अभी तो नई ट्रेन खुली नहीं है, बाकी स्लीपर में देखते हैं कब तक रहता है। तो दोस्तों अपनी ट्रेन झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रामगढ़ कैंट चलने के बाद अपना पहला स्टॉप है इसका, ये है बरकाकाना जंक्शन। जंक्शन इसलिए जो अभी आपने लाइन देखी थी ना वो आ रही है रांची की ओर से, एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना हजारीबाग के लिए, एक लाइन यहाँ से जिससे आ रहे हैं हम अपना रामगढ़ वाली लाइन से बढ़ जाएंगे यहाँ से डाल्टनगंज की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है, इस रूट का तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टेशन कोड है BRKA बरकाकाना। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जिस पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आके लगी है अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। एक्चुअली नाम थोड़ा सा लिया नहीं जा रहा। बाकी मार्केट अच्छी खासी बन रही है इस ट्रेन की। यहाँ से भी जर्नल में भी आगे काफ़ी भीड़ थी, बाकी पीछे स्लीपर वगैरह में भी काफ़ी भीड़ है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आके जैसे कि आपको बता ही दिया लगी है।
खाने पीने की अच्छे वैरायटी आपको मिल जाएगी बरकाकाना जंक्शन पे। यहाँ पे कचौड़ी वगैरह मिल रही है और समोसे हैं और बंद वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ पे इडली, ये चीज़ अच्छी है, इडली वगैरह मिल जाएगी। स्नैक्स वगैरह अच्छी आइटम में मिल जाएंगे आपको खाने पीने की। इस स्टेशन पे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो भाई 2 पीस लिए मैंने इडली के, 20 के, जितने आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे। वैसे 30 रुपये के 3 पीस हैं भाई। खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका इडली का भी। दोस्तों अपनी जो ट्रेन है उसका टाइम था यहाँ पे आने का बरकाकाना जंक्शन पे 4:30 बजे, 4:30 पे आने का टाइम था और 4:40 पे यहाँ से चलने का टाइम था। लेकिन अपनी ट्रेन आई है 2 से 3 मिनट बिफोर और 10 मिनट 13 मिनट का स्टॉप रहने वाला, 12 से 13 मिनट का स्टॉप रहने वाला बरकाकाना जंक्शन पे भी। चलिए भाई निकल चुके हैं अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस बरकाकाना जंक्शन से भी। दोस्तों मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मेरे साथ अभी हुआ था। मैं एक्चुअली पानी पी रहा था तो ये भाई, ये इन भाई का नाम शिवम है, ठीक है। तो ये भाई आए थे, इनकी 3 टिकटें थी ईस्ट ट्रेन के स्लीपर में S6 में, और इनके साथ 2 जने और आने थे लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। तो मैं पानी पी रहा था, भाई मेरे पास आए, इन्होंने मेरे को एक सीट का ऑफ़र दिया जिनमें जेंट्स था एक और एक लेडीज़ थी जो नहीं आ पाए। तो मैंने एक्सेप्ट किया। भाई ने मेरे को साथ लेके जा रहा है, मतलब मेरी तो टिकट जो थी वो जर्नल में थी। भाई को मेरी तरफ से भी थैंक यू भाई, आप मेरे को अपने साथ लेके जा रहे हो भाई दिल्ली तक, क्योंकि मेरी जो टिकट थी वो जर्नल में थी। वैसे ज़्यादातर मैं जो सफ़र है ना वो जर्नल में करता हूँ और स्लीपर में एक अलग ही मतलब कि मज़ा आता है कि अच्छे से रिकॉर्डिंग कर पाते हो आप। तो भाई का नाम शिवम है। भाई को आप भी कमेंट के ज़रिए भाई थैंक यू ज़रूर लिखना यार, क्योंकि भाई खूबसूरती देख लो झारखंड की भी, चाहे झारखंड चले जाओ चाहे साउथ चले जाओ, खूबसूरती दोनों ही तरफ है भाई। और यहाँ कुछ ही देर में सनसेट भी होने वाला है। तो बरकाकाना से जो दूसरा रूट था ना रांची वाला भाई, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। मैंने इसकी ना वीडियो वगैरह देखी हुई है। बाकी जो बरकाकाना था ये अपना कोल माइल्स एरिया है सारा, जो कि मतलब ये जितना भी एरिया ना सारा रामगढ़ एरिया जो भी है ये सारा कोल माइल्स एरिया है। कोयले की खदानें वगैरह, कोयला का ज़्यादा सप्लाई होते हैं यहाँ पे। तो ये जितना भी आप सारा देख रहे हो ना ये सारा कच्चा कोयला है, सारा मालगाड़ियों से उतरा हुआ है। फिर ट्रकों में लोड किया जा रहा है वापसी। बाकी दोस्तों शाम के हो रहे हैं 5:58। 2 मिनट डिले हो गया एंटर करते करते। इस ट्रेन का रामगढ़ के एंड से चलने के बाद दूसरा स्टॉप है पतरातू जो कि आता है रामगढ़ ज़िले में ही, और ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। बाकी छोटे छोटे से स्टॉप है ना जो काफ़ी हैं अपना डेरी ऑन सन तक इस ट्रेन के। छोटा सा ये स्टेशन है, काफ़ी बढ़िया है भाई देखने में भी, और बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल ही रहा है इस स्टेशन पे अभी भी। तो निकल चुकी है अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पतरातू से भी भाई। बाकी भाई शाम हो चुकी है, कुछ ही देर में और अंधेरा हो जाएगा। छोटा सा स्टेशन था, काफ़ी बढ़िया भाई पतरातू। तो स्टेशन था ना ये ऐसा स्टेशन था, अगर यहाँ से ट्रेनें नॉन स्टॉप निकले ना भाई, तो सर्दियों के समय ट्रेनें अगर नॉन स्टॉप निकल रही हैं तो समय बिताने के लिए या धूप सेकने के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है भाई। मज़ा आता है। लेकिन कभी ना ऐसे आप खाली स्टेशनों पे बैठो, ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, आप उनको देखो, काफ़ी बढ़िया सा लगता है। जो ऐसे करते हैं भाई, जिनके घर के पास छोटा सा कोई स्टेशन है, कमेंट करके बताना जरूर। दोस्तों आपको सामने है ना भाई पहाड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे झारखंड में। अभी स्मॉग वगैरह आ चुका आगे, नहीं तो अभी पहाड़ दिख रहे थे, अभी दिखते हैं तो भाई दिखाता हूँ आपको।
पहाड़ वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, वो देखो सामने देख रहे हो, कैमरे में शायद ही नज़र आएगा, ये देखो ये नज़र आए पहाड़, देख रहे हो। झारखंड का खूबसूरत सा ये रेल मार्ग है भाई। ये देखो एक मालगाड़ी वो पीछे खड़ी है और एक यहाँ आगे खड़ी है, एक ही ट्रैक के ऊपर दो दो मालगाड़ियाँ खड़ी हैं। मालगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, कोल माइन्स एरिया है ना भाई, कोयले का एरिया सारा, कोयले की ट्रेनें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ। भाई अल्टीमेट खूबसूरती से भरा हुआ रूट है यार ये झारखंड का ना, अल्टीमेट। सामने अपना WF7 लोकोमोटिव भाई, तो चलिए दोस्तों, अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पहुंची है रामगढ़ कैंट से 187 किलोमीटर का सफ़र तय करके झारखंड के पालामू ज़िले के डाल्टनगंज में। बाकी ट्रेन यहाँ पे आते आते 1.5 घंटा डिले हो चुकी है। बाकी भाई मेरे को तो नींद वगैरह आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठा हुआ था, बाकी अभी सोने लगा हूँ। बीच में अगर नींद खुली रही तो उसके बाद 34 किलोमीटर बाद अपना जो अगला स्टेशन है गरवाहा रोड जंक्शन है, उसे कवर करेंगे। नहीं तो मिलता हूँ सीधे ही आपको सुबह जहाँ नींद खुलेगी। अभी तो 1.5 घंटा डिले है, देखते हैं बाकी 1.5 घंटा ही रहे, सुबह तक ज़्यादा ना हो जाए। तो भीड़ वगैरह अच्छी खासी यहाँ से चढ़ रही है, इस ट्रेन के स्लीपर में भी अच्छी खासी भीड़ चढ़ रही है, देख रहे हो इस गेट। वो देखो ये देखो 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 भाई क्या से गिरा बंदा। बाकी दोस्तों ये जो डाल्टनगंज है ये आता है धनबाद डिवीज़न के अंदर और ECR जोन में पड़ता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आगे लगी अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। बाकी अगला जो स्टेशन है वो है गरवाहा रोड जंक्शन। बाकी देखते हैं, अगर नींद खुली रही तो भाई उसको भी ज़रूर कवर करूँगा, नहीं तो फिर सीधा सुबह मिलते हैं जहाँ नींद खुलेगी। बाकी 1.5 घंटा डिले है अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। बाकी देखते हैं भाई 1.5 घंटा डिले रहती है या इसके अलावा और आगे डिले बढ़ता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। और इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 बज रहे हैं और अपनी ट्रेन जो है वो 30 से 40 मिनट डिले के साथ चल रही है। बाकी कुछ ही देर में फतेहपुर स्टेशन को या तो स्किप करेंगे या ओवरटेक खाएंगे। जो ट्रेन ओवरटेक करेगी वो है डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। हो सकता है वो हमें ओवरटेक करे, जस्ट वो 2 ही स्टेशन पीछे चल रही है। प्रयागराज जब पहुँचे थे तो साथ ही साथ अराइवल हुआ था शायद, मतलब जैसे अपनी ट्रेन अराइव कर ही रही थी तो वो साथ ही साथ पीछे वो भी आ गई थी। तो बाकी देखते हैं उसका ओवरटेक कहाँ लगता है अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को। दोस्तों अपनी ट्रेन को रामबा छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पे लूप कर दिया गया है क्योंकि पीछे से आ रही है डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली के बीच में जाने वाली डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ओवरटेक है और साथ ही साथ एक क्रॉसिंग भी होने वाली है। ये देखो ये लूप कर दिया है, यहाँ से क्रॉसिंग भी होने वाली है। अब ये कौन सी ट्रेन है ये देखते हैं, ठीक है। और यहाँ लूप कर दिया है क्योंकि उधर से राजधानी आ रही है, देख रहे हो ये कौन सी है ये देखते हैं। जब पुरुषोत्तम के साथ क्रॉसिंग भी हो रही है भाई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से। ये थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि दिल्ली के आनंद विहार से नई दिल्ली के बीच में चलती है। तो लो भाई आ चुकी है राजधानी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग बाय स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। फ्लैट 130 पे ओवरटेक करके जा रही है अपनी ट्रेन को भाई, बहुत देर से दौड़ा रहे थे।
मज़ा आ गया ओवरटेक कर देख के। तो सिग्नल को दोबारा से ग्रीन दे दिया है। अब कौन सी ट्रेन पीछे से ओवरटेक करने आ रही है वो देखते हैं भाई। डिब्रूगढ़ राजधानी तो ओवरटेक कर गई है, लेकिन देखते हैं अब कौन सी आ रही है। और साथ ही फिर से क्रॉसिंग होने वाली है। क्या बात है, मतलब कि यहीं पे रोक के सब कुछ करवाना है क्या है इन्होंने। तो लो भाई क्रॉसिंग करने आ रही है। कोई स्पेशल ट्रेन लग रही है क्योंकि WAG9 लगा हुआ है। कोई स्पेशल ट्रेन ही है क्योंकि पूजा स्पेशल है कोई, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच में चलने वाली। तो दोस्तों अब अपनी ट्रेन को जो ओवरटेक करने आ रही है वो है अगरतला से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली है। अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस वो ओवरटेक करेगी। बाकी उसका भी ओवरटेक देखते हैं क्या रफ्तार में ओवरटेक करती है भाई। ग्रीन सिग्नल तो मिल चुका है। ये जो थी ये पूजा स्पेशल ट्रेन थी जो निकल के गई है अभी। तो भाई 130 की रफ्तार में आ रही है तेजस राजधानी अगरतला से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली। मज़ा आ गया भाई ओवरटेक देख के, वो भी दो एक साथ दो ओवर ट्रेनें, वो भी राजधानी ट्रेनें ओवरटेक मारी जा रही है। तो चलिए दोस्तों सुबह के टाइम हो रहा है 7:45 यानी 7:45 बज रहे हैं और अपनी ट्रेन पहुंची है लास्ट सेकंड स्टेशन कानपुर सेंट्रल। रामगढ़ कैंट से लेके अपनी ट्रेन ने कानपुर सेंटर तक 780 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है। और अगर बात की जाए हटिया से कानपुर सेंटर तक तो 900 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकी है। बाकी ये इसका यहाँ लास्ट स्टॉप है। इसके बाद नॉन स्टॉप चलने वाली है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक। 427 किलोमीटर का जो सफ़र है ये नॉन स्टॉप रहने वाला है। बाकी यहाँ आते आते अपनी ट्रेन ने झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ने 1 घंटा 10 मिनट डिले के साथ एंट्री हुई है। सुबह इसका टाइम था 6:35 पे आने का, लेकिन अपनी ट्रेन एंटर करी है 7:45 पे। बाकी 5 ही मिनट का यहाँ पे स्टॉप है। बाकी दोस्तों कानपुर सेंट्रल जो है ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जिस पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आगे लगी है अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। बाकी कानपुर का स्टेशन कोड है CNB और जंक्शन इसलिए ना कि यहाँ अपना हम तो प्रयागराज वाली लाइन से आ ही रहे हैं। एक लाइन यहाँ से चली जाती है लखनऊ के लिए, एक यहाँ से चली जाती है औराई के रास्ते झांसी की ओर, एक लाइन यहाँ से चली जाती है फरुखाबाद होते हुए अनवरगंज के रास्ते फरुखाबाद की ओर। सॉरी दोस्तों, टॉप बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से कानपुर सेंट्रल भी एक है। बाकी औद्योगिक नगरी भी है, काफ़ी बड़ा औद्योगिक नगरी है। और मेट्रो सिटी भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ मेट्रो वगैरह चलते हो। मेट्रो सिटी भी है। कानपुर सेंट्रल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से एक है कानपुर सेंट्रल। बाकी दोस्तों आपको कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पे केले वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ से आप स्नैक्स वगैरह भी ले सकते हो। फ्रूट वगैरह तो आराम से मिल जाएंगे, मैंने भी लिए 50 के लिए 10 पीस मिले हैं। बाकी चलते हैं अब अपने कोच में, स्लीपर कोच में S6 में। भाई समोसे वगैरह भी आपको मिल ही जाएंगे प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे अगर आप ये चीज़ लेते तो ये भी मिल जाएगा। ये भाई निकल चुकी है अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। कानपुर सेंट्रल से भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आगे रुकी थी। 5 ही मिनट का स्टॉप था। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। कानपुर सेंटर में जब भी आप आओगे खाने पीने के लिए आपको फ्रूट मिल जाएंगे, स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, समोसे तो आराम से मिल ही जाएंगे भाई। बाकी चलिए अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से भी, लेकिन अब दिल्ली तक ये नॉन स्टॉप चलने वाली है। और इटावा, टुंडला, अलीगढ़ जैसे बड़े बड़े जंक्शन जो स्टेशन है उन्हें भी ये ट्रेन स्किप मारेगी। 427 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने वाली है। इटावा और टुंडला का स्किप जरूर दिखाएंगे, ठीक है। बाकी कानपुर पे 5 ही मिनट का स्टॉप था और आप अपने आगे आगे चल रही है लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली IRCTC तेजस राजधानी एक्सप्रेस। बाकी भाई मैंने ली थी ऊपर वाली स्लीपर बर्थ। ऊपर की जो बर्थ थी वो मैं यहाँ लेटा था और जो शिवम भाई है वो वहाँ लेटे थे, वो देखिए।
वो लेटे हुए शिवम भाई। तो ऊपर वाली बर्थ में रात में सोया था, बाकी निकल चुके हैं कानपुर सेंट्रल से भी। अब इटावा जंक्शन कुछ ही देर में अब स्किप करने वाले हैं, तो वो उसका स्किप ज़रूर आपको दिखाऊंगा इटावा जंक्शन का। बाकी भाई इटावा जंक्शन को तो स्किप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा रफ्तार में नहीं स्किप कर रहे। 40 की रफ्तार होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए भाई स्किप तो कर दिया है इटावा जंक्शन। अगर हाई स्पीड स्किप होता तो मज़ा आया था भाई। दोस्तों फ़िलहाल अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस यहाँ स्किप कर रही है टुंडला जंक्शन को। बाकी स्पीड तो धीरे, बाकी देखते हैं रुकती है या स्किप करके निकलती है भाई। दूसरी तरफ खड़ी हुई है ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, उसके भी जर्नल में खचाखच भीड़ भरी हुई है भाई। ये आनंद विहार से आ रही है। तो चलिए भाई निकल चुके हैं। टुंडला से रुक गई थी गाड़ी, वैसे तो स्टॉप नहीं था, और जब रुकी थी तो मैंने पेटिस भी ले लिए खाने के लिए। बाकी अब मिलता हूँ सीधा आपको दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पे, जिसके बाद अलीगढ़ वगैरह स्किप मारेगी। और नींद आई हुई है काफ़ी, सोता हूँ थोड़ी देर और, क्योंकि अभी 2-3 घंटे का सफ़र और रहता है अभी भी। भाई गाजियाबाद आउटर पे क्रॉसिंग हो रही है अपनी महाबोधि के साथ। तो महाबोधि निकल के जा रही है। भाई यहाँ क्रॉस कर रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यह है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली और दरभंगा के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों फाइनली अपनी झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रामगढ़ कैंट से चल के दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पूरे 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुकी है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल। और जर्नी 21 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गई थी, 45 मिनट डिले के साथ पहुंची है आनंद विहार टर्मिनल का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आगे लगी है अपनी अमृत भारत। बाकी शिवम भाई को यहाँ से अलविदा करते हैं, इन्होंने जाना है दिल्ली के वसंत कुंज। बाकी मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर की, और भाई का फिर से दोबारा से शुक्रिया करते हैं कि भाई अपने साथ लेके आए स्लीपर में। अदरवाइज़ नहीं तो मेरी जो टिकट थी जर्नल में थी, अपना रामगढ़ कैंट से लेके दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक का। बाकी यही थी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी, इसके स्लीपर कोच की। बाकी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। जो बाकी खूबसूरत तो भाई बहुत था झारखंड, जहाँ से ये ट्रेन का रूट था।